जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ज्योमेट्री का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने लाइन, पॉइंट और एंगल्स के बारे में जाना था कि भाई ये क्या होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो त्रिभुज क्या होता है, कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो 3 रेखाखंडों से घिर के बना होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है अभी, ए बी सी, ये 3 लाइनों से मिलकर बना है, तो ये क्या होगा, त्रिभुज। ये ए बी सी, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा रीजन जो क्या होगा, 3 रेखाखंडों से मिलकर बनेगा, वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। त्रिभुज का अपना एरिया होता है, उसकी अपनी पेरीमीटर्स होती है। ठीक है, एरिया भी होता है और पेरीमीटर भी होती है। ठीक है, तो आज इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल जो होता है, उस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी, उसके इंटरनल एंगल, उसके बारे में देखते हैं। ये पहले एक ट्रायंगल बना दें। हाँ, ये बन गया ट्रायंगल। तो मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो इसके इंटरनल एंगल कितने होंगे, क्या होगा इनके इंटरनल एंगल का सम। तो ये बात वैसे तो सबको पता है, अगर मैं इसके तीनों कोण को जोड़ दूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो बराबर क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो अब पता लग गया होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो, इसे एक बार प्रूव करके भी देख लेते हैं। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था भाई, आपको समांतर रेखाओं के बारे में बताया था। हमने क्या किया कि जो ए बी है, इस त्रिभुज में लाइन क्या है, ए बी के समांतर एक रेखा खींच दी, उसका नाम रख दिया हमने एल एम। तो एल एम क्या है, एल एम जो है समांतर है, पैरेलल है किसके, ए बी के। और ए सी क्या होगी यहाँ पे, ए सी क्या होगी, एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ए सी एक तिर्यक रेखा है जो इसे काट रही है। तो अगर ये वाला कोण भाई, अगर इस कोण को मैं थीटा मान लूँ, तो ये कोण कितना होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे, इससे पहले पढ़ाया था मैंने कि ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। अब एकांतर कोण है तो दोनों बराबर होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इसी तरह अगर इधर देखो बी पे, अगर ये एंगल क्या है, ये बीटा मान लो तुम, तो बी सी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बी सी। तो ये अगर बीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा भाई, बीटा होगा। और ये कोण तो यहाँ पे पहले से है ही, इसे भी कुछ मान लो अल्फा। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे पहले से ही है। तो इस एक लाइन पे एल एम पे 3 कोण है। देखो एल एम पे कोण, एक ये थीटा, एक ये गामा और एक इधर ये बीटा। तो इन तीनों का सम कितना होगा, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन है उस पर अगर ये ऐसे 3 कोण है भाई, तो इनका सम तो 180 ही होगा। तो इस तरह से क्या आता है, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 180। और यही तीनों क्या है, त्रिभुज के 3 कोण है, थीटा, अल्फा और बीटा। तो ये आपको वैसे प्रूव करना तो याद भी रखो या ना रखो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है, 180। ठीक है, इसके बाद साथ साथ एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है और त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में अगर मैं कोई एक एक्सटीरियर एंगल ले लूँ, बाह्य कोण, तो जो त्रिभुज का बाह्य कोण होगा, ये वाला कोण, ये इसके 2 दूसरे कोण, जो इसके साथ वाला कोण है भाई, इसके साथ वाला कोण कौन सा है, ये वाला, इसको छोड़ के जो 2 बचे अलग, एक तो ये और एक ये, इन दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे अगर ये कोण मान लो मैं थीटा और ये मान लिया मैंने अल्फा, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा वो उसके 2 अन्य कोण आंतरिक के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना इसको, कि जो अदर 2 भाई, दूसरे 2 अंतः कोण है, इनके योग के बराबर होगा ये वाला बाह्य कोण। ठीक है, अगर इधर देख लेंगे हम अल्फा, अगर मैं इसे भी मान लूँ, बीटा मान लूँ, और इधर वाले कोण की बात करें, ये लाइन डाल दी मैंने इधर, और कोई आपसे पूछ ले ये वाला कोण,
कि इस कोण के बारे में बताओ, ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला। तो ये वाला कोण क्या होगा, इसके साथ वाले को छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इसी तरह ये वाला कोण हो जाएगा भाई, इसी तरह क्या होगा, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा को छोड़ दोगे साथ वाले को, थीटा प्लस बीटा के बराबर, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आई। जो इसका बाह्य कोण होगा वो दो दूसरे आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं भाई, कोई भी त्रिभुज कब बनेगा। त्रिभुज का बनने के लिए भी एक कंडीशन होती है, जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो त्रिभुज बन पाएगा, वरना त्रिभुज नहीं बनता। अब वो क्या कंडीशन से, यहीं पे करना पड़ेगा, इसको इरेज कर दो। हाँ अब देखते हैं ये कैसे हटेगा, डिलीट डिलीट, ये भी और ये भी और ये भी। मान लो आपको कोई भी तीन साइड दे दी, एक दे दी 3, एक दे दी 2 और एक दे दी 1, और आपसे बोल दिया, क्या बोल दिया कि इनसे मिलाकर एक त्रिभुज बनाओ। तो क्या इनसे मिलकर एक त्रिभुज बन पाएगा या नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा। देखो अगर मैं मान लूँ सबसे पहले मैंने लाइन डाली है 3 सेंटीमीटर की, अब मैंने यहाँ पे क्या करा भाई, चाप लगा के बनाते हैं ना, एक चाप लगाया मैंने 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे लग गया 2 सेंटीमीटर का चाप। फिर इधर से मैंने एक चाप लगाया 1 सेंटीमीटर का। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 आ गया तो ये 1 ही सेंटीमीटर बची होगी, तो दूसरा चाप यहाँ से लग जाएगा ऐसे। तो क्या ये कभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं, ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए जो एक त्रिभुज बन जाए, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या बताया मैंने, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी एक भुजा ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, तो कोई भी एक भुजा जो है वो दूसरी दो भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए। जैसे बी जो है छोटा होगा किससे, ए प्लस सी से, या अगर मैं बात करूँ किसकी, सी की, तो सी जो है छोटा होगा किससे, ए प्लस बी से, और बी जो है छोटा होगा किससे, ए प्लस, अच्छा बी आ गया ऊपर तो ए लिख लो इस बार, तो ए जो है वो छोटा होगा किससे, बी प्लस सी से। मतलब कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, तभी ट्रायंगल का बन पाना क्या है, पॉसिबल है। तो आप इस बात को लिख लोगे अपनी कॉपी में, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्या लिखोगे भाई, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है भाई। तो तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए किसी भी दो भुजाओं का योग। अब इसी में अगर मैं देखो, इसी से क्या देखो कि अगर भाई इस बी को मैं इधर ही रखूं, सॉरी बी, और इसे सी को मैं इधर लेके आ जाऊं, हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई, बी, एक मिनट, हाँ, बी माइनस सी लेस देन ए। समझ में आई इतनी बात भाई। मैंने क्या किया, सी को इधर लेके आ गया मैं, तो क्या बन गया भाई, बी माइनस सी जो है लेस देन ए होना चाहिए। और इस वाले में अगर सेकंड वाले से देखोगे, इस वाले से सेकंड वाले से, तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए लेस देन बी होना चाहिए। और थर्ड वाले से देखोगे तो ए माइनस क्या रह गया इस बार, सी, हाँ ए माइनस सी तो आ गया ऊपर। अब की बार बी को लेके आ जाओ, ए माइनस बी जो है लेस देन किससे होना चाहिए, सी से। तो अगर भाई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है, इसका मतलब यही तो हुआ कि तीसरी भुजा जो है दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, तब जाके त्रिभुज बनेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जब होगी
ठीक है, तो त्रिभुज का बनना पॉसिबल है, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसे भी आप कैसे लिख लोगे अपनी कॉपी में। और हाँ, एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि भाई ये मैग्नीट्यूड की बात होती है। अच्छा, पॉजिटिव में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, प्लस में तो प्लस ही आएगा। निगेटिव पे लगा दो ऐसे डंडे, इसका क्या मतलब होता है कि ये पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव की, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लाइन लिख लोगे आप भाई, क्या लिखो कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। हिंदी में लिखोगे इसको भाई, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दो बात हमने देखी इसमें त्रिभुज में कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, दोनों को क्या कर दूं भाई, कंबाइंड, एक साथ लिखूं, तो कैसे लिख सकते हैं इसको भाई। मान लो कोई भुजा है ए, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो जो दो भुजाएं हैं उनका योग तो क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो ए से बड़ा होगा इनका योग बी प्लस सी। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं भाई, इसी के साथ अगर लिख दो कि इनका जो है अंतर, ओ जूम कैसे हो गया भाई, इनका अंतर जो है बी माइनस सी का, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ए से। ठीक है, तो एक साथ मिला के लिखेंगे तो हम, ये कंडीशन बन गई भाई। अगर तीसरी भुजा की बात करेंगे हम, किसी त्रिभुज की एक भुजा ए की बात कर रहे हैं, तो वो ए कहाँ होगी, वो ए दूसरी भुजाओं के अंतर और उनके योग के बीच में होगी। ठीक है, उसके बीच में हम कोई भी ले सकते हैं। क्वेश्चन से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे देखो, पहले ही जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 6, 9 एंड x सेंटीमीटर, द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज। भाई 3 भुजाएं है, एक 6 सेंटीमीटर, दूसरी 9 और तीसरी x। ठीक है, तो हमें बताना है x का अधिकतम पूर्ण मान बताइए क्या होगा भाई। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि कोई भी साइड जो है, जैसे मैं x की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगी, दूसरी भुजाओं के योग से तो क्या होगी, छोटी। दो भुजाओं के योग से तो क्या होगी, छोटी। 6 + 9 से तो क्या होगा भाई, छोटी होगी। और उनके अंतर से बड़ी होगी, यही तो बताया भाई ऊपर। देखो यहाँ पे यही तो लिखा है इस पेज पे, क्या लिखा कि दो भुजा, कोई भी भुजा जो है वो दूसरी दो भुजाओं के अंतर से तो क्या होगी, बड़ी होगी, और उनके योग से छोटी होगी। तो इसी तरह बस इसी प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना है। तो x जो है भाई वो क्या होगा, 6 + 9 से तो छोटा होगा, और x जो है इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, मतलब 9 - 6 से बड़ा होगा। तो इधर कितना आ जाएगा भाई, 9 में से 6 गए 3 x, और इधर 6 और 9 15। मतलब x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी और 15 से छोटी होगी, 3 से बड़ी और 15 से छोटी होगी। तो अब ये पूछ रहा है x का अधिकतम पूर्ण मान बताएं। अब देखो 15 से मुझे लेस लेना है, 15 से छोटा लेना है। 15 से छोटा क्या ले सकते हैं हम भाई, 14। सबसे बड़ी संख्या जो, सबसे बड़ी भुजा जो हम ले सकते हैं वो क्या है, 14। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 14। भाई 15 नहीं ले सकते हम, उससे क्या होना चाहिए, छोटा और 3 से बड़ा। x का मान जो है क्या होगा, 3 से बड़ा और 15 से छोटा। उसने पूछा है हमारे से अधिकतम पूर्ण मान, अधिकतम, तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो 15 के बाद मैक्सिमम हम 14 ही ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्या कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 b 14, देन यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, अच्छा ये हो। तो बस ये डायरेक्ट इसने इस प्रॉपर्टी की बात कर ली हमारे से, जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी। तो हम कैसे लिखेंगे भाई, b को क्या मान सकते हैं, b जो है क्या होगा, छोटा होगा दोनों भुजाओं के योग से,
और बड़ा होगा दोनों भुजाओं के अंतर से। ठीक है, यही तो होगा भाई। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 8 गए 6 बी, और 14 और 8 22। तो ये बस ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। सी में यही लिखा है 6 से लेके 22 के बीच में। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 876 सेंटीमीटर तथा 678 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है। देखो इस बात का भी बहुत महत्व है। पूर्ण संख्या का मतलब है कि हम उसके बीच में जो नंबर लेंगे ना वो पूर्ण लेंगे, पॉइंट वाला नहीं ले सकते। ठीक है, तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल ऐसे पॉसिबल है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे इसमें कि जो तीसरी साइड है वो क्या ले सकते हैं हम। तीसरी साइड सबसे पहले तो ये देखो, तो तीसरी साइड जो हम ले सकते हैं भाई, मान लो तीसरी साइड इसकी x है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं भाई, x छोटा होगा किससे, 876 प्लस 678, और x जो है बड़ा होगा किससे, 876 माइनस 678। ठीक है, इसके बीच में x की वैल्यू होगी। अब इधर कितना आ जाएगा भाई, 876 में से ये गया, 16 में से 8 गए 8, और इधर बचा 6, 16 में से 7 गए 9, इधर बचा 7 में से 6 गया 1। तो 198 से लेके कहाँ तक होगा x का मान, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 6 14, 4 7 और 7 14 और 1 15 का 5, 8 और 6 14, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 का, 8 और 6 14 और 1 15, कितना हो गया भाई 1554। तो जो x के मान है वो हम क्या ले सकते हैं, 198 से बड़े होने चाहिए और 1554 से छोटे होने चाहिए। x के मान क्या ले सकते हैं हम भाई, 1554 से छोटे और 198 से बड़े। तो 198 के बाद मतलब 199, 200 से लेके कहाँ तक ले सकते हैं भाई, 1553 तक, यहाँ तक ले सकते हैं हम। इतनी बात समझ में आई। तो अब भाई ये निकालने के लिए क्या करोगे तुम, इजी सा है, सबसे आसान क्या है, 1553 में से हम क्या करेंगे, 1553 तो पॉसिबल है ना, वो तो ले सकते हैं, लेकिन 198 हटा दो इसमें से, तो जो बचेगा वही क्या होगा इसका सही जवाब। देखो 13 में से 8 गए, कितना बचा 5, और इधर बचा 14 में से 9 गए, कितना बचेगा भाई 5, और इधर 4 में से 1 गया 3 और 1, कितना आ गया आंसर 1355। कितना आया भाई जवाब इसका 1355। आई बात समझ में आपके। भाई कैसे निकाल लिया मैंने, इसके बीच में संख्याएं निकालनी ना। देखो 199 को लेके एक त्रिभुज बन जाएगा, 200 को लेके, और ऐसे ऐसे कहाँ तक 1553। ठीक है, तो जितनी भुजाएं पॉसिबल है, x के मान जितने पॉसिबल है उतने इसमें ट्राइंगल पॉसिबल है बनने। तो वही हमने निकाल लिया, x के कितने मान हो सकते हैं, 1355 वैल्यू जो है x की हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं जो है 18 और 11 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, जहाँ तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है। तो वही सेम जैसा ऊपर क्वेश्चन था भाई, उसमें जितने मान तीसरी भुजा के पॉसिबल है उतने ही तो त्रिभुज बनाए हमने। सेम वही क्वेश्चन है बिल्कुल जो का तू। देखो 18 से 11, तो पहले क्या लेंगे इनका अंतर। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 18 में से 11 गए 7, तीसरी भुजा जो है 7 से लेके कहाँ तक होगी भाई, इन दोनों को जोड़ दोगे इस बार, कितना आ गया 29। तो 7 से लेके कहाँ तक 29, इनके बीच में ले सकते हैं। तो 7 नहीं ले सकते, 29 नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे भाई 28 में से एक कम में से घटाना होता है, क्योंकि 29 में से घटाओगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, 29 में से अगर तुम 7 घटा दोगे
ठीक है, तो 29 भी काउंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, एक कम में से घटाओ। जैसे 28, क्योंकि 28 तक पॉसिबल है, 28 तक मान संभव है, 29 नहीं ले सकते, 29 से छोटा लेना है, इसका मतलब है छोटा। अगर ये ऐसा साइन होता ना, ऐसा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता इससे छोटा और बराबर, इसमें हम 29 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा, ये क्या है, छोटे का निशान है, तो 29 नहीं ले सकते। इसी तरह यहाँ पे 7 नहीं ले सकते, 7 से बड़ा होना चाहिए और 29 से छोटा। ठीक है, तो 28 में से क्या घटा दोगे, 7, तो कितना बचा भाई, 21। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 21। कितने मान संभव है भाई, 21 मान इसके संभव है। तो मेरे ख्याल से तो भाई ये समझ में आ गया होगा, इतनी बड़ी भी बात नहीं है इसमें, आसान सी बात थी अब तक जो भी हमने सीखा। ठीक है, एक बार क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी को ऊपर से रिपीट करके एक बार और वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये अगला सवाल क्या है भाई, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज जो दिया गया है पी क्यू आर में एस जो है पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है, हाँ दिखाई देगा भाई हमें। पी आर जो है 8 सेंटीमीटर है, पी एस 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर 15 सेंटीमीटर है। तो एस क्यू की लंबाई बताओ कितनी होगी, एस क्यू की लंबाई हो सकती है, अच्छा पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमारे से कि एस क्यू की लंबाई कितनी हो सकती है। तो देखो त्रिभुज की एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 15 है और ये तीसरी भुजा जो है पी क्यू, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है साफ साफ। भाई यहाँ तक क्या है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो जो भी इसकी पॉसिबिलिटी होगी इसकी पी क्यू की, उसमें से मैं 3 घटा दूंगा, तो एस क्यू का मान आ जाएगा संभावित मान। तो भाई तीसरी भुजा जो है पी क्यू जो भुजा है वो क्या होगी, तीसरी भुजा इन दोनों के सम से, 8 और 15 कितना आ गया, 23, 23 से तो छोटी होगी और इन दोनों का अंतर कितना है, 7, 7 से बड़ी होगी। पी क्यू की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए और 23 से छोटी। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब मैं 8 ले सकता हूँ, 9 और ऐसे ऐसे करते करते 22 तक ले सकता हूँ मैं। कहाँ तक भाई, 22 तक। तो अब इसे ऑप्शन से देख लो, जैसे पहला ऑप्शन है 4, अगर 4 ये है और 3 ये है, भाई एस क्यू कितना है 4, यहाँ पे अगर 4 ले लूँ मैं तो 4 3 कितना आ गया 7, लेकिन 7 तो हम ले ही नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है 13, अगर देखो यहाँ पे ये 13 मान लोगे तुम, 13 और 3 कितना हो गया 16, तो 16 हम ले सकते हैं, हाँ 16 को ले सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। अगर तुम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करना चाहो आगे के तो देख लो भाई, जैसे 20 है तो 20 में जब 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 23, 23 को हम नहीं ले सकते। ऐसे ही 24 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया 27, 27 भी नहीं ले सकते, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए। तो इसका सही जवाब क्या है 13। भाई कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेकर 22 तक ले सकते हैं हम बस। ठीक है, अगला सवाल है भाई, ट्राइंगल ए बी सी हैज़ इंटीजर साइड एक्स वाई जेड सच दैट एक्स जेड इज इक्वल टू 12, हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ये भी उसी तरह का सवाल है, बस इसमें क्या दे दिया इसने भाई, एक्स जेड बराबर 12 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स और जेड की पहले देख लो क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक्स और जेड। हाँ अगर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों की गुना 12 है, तो x का मान अगर 1 ले लूँ तो z कितना लेना पड़ेगा 12। ठीक है, या फिर हम क्या ले सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 और 2 या 4 और 3, इसके अलावा तो कोई मान पॉसिबल नहीं है भाई, 3 ही मान पॉसिबल है, या तो 1 और 12 या 6 2 या 4 3। अब देख लो अगर 2 भुजाएं, एक भुजा होगी x, एक होगी z, तो तीसरी भुजा जो y होगी, इसके अकॉर्डिंग देखो y का मान क्या पॉसिबल है, y को हम क्या ले सकते हैं भाई, हाँ y जो है क्या होगा, 12 और 1 13, 13 से छोटा और 12 में से एक गया 11, 11 से लेकर 13 के बीच में होगा, और इसके अकॉर्डिंग y का मान क्या होगा, 6 और 2 8, 8 से और 6 में से 2 गए 4, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा y 7, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, 4 में से 3 गया 1। अब बस काउंट कर लो कि इनके बीच में कितने ट्राइंगल हैं। तो ये तो छोटी छोटी संख्या है, हम डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कर लो।
हाँ तो देखो 11 के बाद 11 नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं और 13 भी नहीं ले सकते, तो एक ट्राइंगल तो ये बन गया। ठीक है, कितना ट्राइंगल? एक ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखोगे 4 से 8 के बीच में, इस वाली कंडीशन में 4 से 8 के बीच में, मतलब मैं 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ। तो कितने? 3 ट्राइंगल यहाँ से बन गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 ले सकते हैं हम, 3, 4, 5 और 6। तो कितने ट्राइंगल हो गए? 5 ही होंगे। तो 5 और 3 8 और 1 ये 9। कितने संभव है भाई? 9 ट्राइंगल इससे पॉसिबल है, हम 9 ट्राइंगल यहाँ से बना सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। देखो क्या आएगी, एक्स वाई जेड, 3 जो है भुजाएं हैं किसी ट्राइंगल की, एक्स जेड बराबर 12 दे दिया। तो एक्स गुना जेड अगर 12 है तो इसका मतलब क्या है कि भाई इन दोनों की गुना 12 है। तो क्या हो सकता है भाई? 12 ही कम 12, या तो ये 1 है और ये 12 है, या 6 दूनी 12, 6 और 2 ले सकते हैं हम, या 4 3 12, 4 और 3 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि अगर भाई एक भुजा x है और दूसरी भुजा y वो z है, तो y जो है तीसरी भुजा वो किसके बराबर होगी? इन दोनों के जोड़ 13 से छोटी और इन दोनों के अंतर 11 से बड़ी। ऐसे हमने तीनों निकाल ली। फिर पहले वाले में देख के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है भाई? 11 से 13 के बीच में कौन सी संख्या है? सिर्फ 12। एक संख्या है तो एक ही ट्राइंगल बनेगा। इनके बीच में कितनी संख्या आई? 5 6 7। 3 संख्या है तो 3 ट्राइंगल बनेंगे। और इसके बीच में कितनी संख्या आई? 2 3 4 5 6। 5 संख्या है तो 5 ट्राइंगल बनेंगे। टोटल कितने भाई? 5 और 3 8 और 1 9। कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं? 9 ट्राइंगल बना सकते हैं इस कंडीशन पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो भाई, ये क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हाँ, अब थोड़े क्वेश्चन जो है अलग हो गए। जो साइड पे बेस क्वेश्चन थे वो हो गए यहाँ पे ख़त्म। अब नया क्वेश्चन आया है क्या कि थीटा का मान बताओ क्या होगा। करो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? थीटा कहाँ पे है? अच्छा, ये थीटा है जो दिखाई नहीं दे रहा। ये है भाई थीटा, ये है थीटा। ठीक है, अब इस थीटा का मान पूछ रहा है हमारे से, क्या होगा? तो ये वाली भी एक लिख लो। वैसे तो क्या होगा, त्रिभुज है जो, उस त्रिभुज के ये क्या दे दिए इसी में बता देते हैं। चलो, त्रिभुज का ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखोगे बिल्कुल, मतलब अपने दिमाग में रखोगे, जो त्रिभुज क्या, वैसे तो किसी भी कोई भी आकृति है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है, लेकिन तुम त्रिभुज पढ़ रहे हो तो ऐसे लिख लो, त्रिभुज के बाह्य कोणों का सम, बाह्य कोण का जोड़ जो है वो कितना होगा भाई? 360 होगा। देखो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, कोई भी हो, सबका ही 360 होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो इतना सा आप अभी बस याद रखो। तो 360 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का सम देखो, 142 प्लस 130 और प्लस थीटा। 142 प्लस 130 प्लस थीटा जो है किसके बराबर होगा? 360 के। अब इन दोनों को जोड़ दो और उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 360 माइनस, जोड़ के इधर लेके आओगे तो क्या बना भाई? 2 7 और 2 272। 360 में से 272 घटाओगे तो भाई कितना बचेगा? यहाँ पे बचा 0, 10 में से 2 गए 8 और 15 में से 7 गए 8 और इधर क्या बचा? कुछ नहीं। तो कितना आ गया भाई? 88, 88 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? 88 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बस क्या याद रखना है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। बस एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से हो गया। ये क्या है? दिए गए चित्र में थीटा का मान बताओ क्या होगा। ये सवाल यहाँ पे कैसा आया? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। हाँ, तो भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, कोई भी ट्रायंगल है अगर उसका बाह्य कोण है, ये वाला बाह्य कोण, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है,
तो बाह्य कोण क्या होगा, ये त्रिभुज का इन दोनों के योग के बराबर। यही वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, जो ये दूसरे दो है, एक तो ये और ये, इन दोनों के जोड़ के बराबर, मतलब 38 प्लस थीटा। समझ में आई इतनी बात? अरे कितना होगा भाई, ये 38 प्लस थीटा। ठीक, अब हम अभी तो हम बात कर रहे थे इस ऊपर वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे। अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, क्या इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या? हाँ, तो नीचे वाले त्रिभुज का भी ये क्या है, बाह्य कोण है। अब अगर नीचे वाले त्रिभुज से देखोगे इसे, तो ये बाह्य कोण हो गया, और इसका मान जो है क्या होगा, किसके बराबर होगा भाई, 47 प्लस 65। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए भाई, आपस में बराबर हो गए फिर तो, 38 प्लस थीटा। ठीक है, तो बस फिर तो कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, कर लोगे आप लोग इसे। जोड़ दो भाई ने, कितना आ गया, 7 और 5 12 का 2 का हासिल हुए 1, 6 4 10 और 1 11, बराबर किसके होगा, 38 प्लस थीटा। थीटा को इधर रखोगे, 112 माइनस 38 करो तो भाई कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4, पेन क्यों बंद हो गया, हाँ चल गया, 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, और 10 में से 3 गए 7, कितना आ गया 74। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। देखो अगर समझ में नहीं आया तो देखो रिपीट कर लिया करो वीडियो को। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे पढ़ाने की, सबके समझ में आ जाए। चलो फिर भी एक बार और बता देते हैं यहाँ पे, इसके बाद तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ भाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, इतने ट्रायंगल को देखो भाई, जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मान क्या होगा, 38 प्लस थीटा। अब हम पहुँच जाते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल के लिए भी ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इस नीचे वाले ट्रायंगल से इस कोण का मान कितना होगा भाई, 47 प्लस 65। अब जब एक ही कोण की बात हो रही है तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और फिर यहाँ से आगे आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व। अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है कि दिए गए चित्र में ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ये वाली लाइन ए बी इस सी डी के पैरेलल है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स कहाँ पे है, अच्छा ये रहा। इस एक्स की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो कैसे करोगे भाई, मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए। इसे आप खुद कर लेना, या चलो मैं ही करा देता हूँ। देखो अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे भाई, संगत कोण होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे तो रख दो बराबर। 2y माइनस 50 जो है इक्वल टू होगा 54 के। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा भाई, उधर जाके जुड़ जाएगा 104 बाई 50, इधर आके जुड़ जाएगा, कितना आ गया 104। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 52, 2 से काट दिया हमने, कितना आ गया भाई 52। y का मान कितना आ गया 52। अब देखो y का मान 52 है तो इसे यहाँ पे रख दो 52, ठीक है, रख दिया। y का मान कितना पता लग गया भाई हमें, 52 हो गया। अच्छा अब क्या लगाएं हम इसमें, हाँ तो देखो ये दोनों कोण, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये हम निकाल सकते हैं। 2 गुना y का मान कितना है 52 माइनस 50, तो ये कितना आ गया भाई 52 दूनी 104 माइनस 50 करोगे 4 ही आया बस, ये नहीं सॉरी कितना आया 54, कितना आ गया भाई 54।
तो ये वाला कोण भी पता लग गया। अब x का मान निकालना तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 54 प्लस 52 प्लस x बराबर किसके होगा 180 के। तो इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाओगे, x बराबर कितना रह जाएगा 180 माइनस घटा दो भाई, कितना आ गया 106। तो 180 में तो 106 घटाओगे कितना बचेगा भाई 74, 74। तो C जो है इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया होगा भाई, आसानी सवाल था। अब अगला सवाल जो है वो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में क्या है, OE जो है समांतर है BD के। OE ये वाली लाइन OE, ठीक है, किसके समांतर है BD के। ये रही BD, पीने वाली बीड़ी नहीं भाई, ये लाइन हो रही है, इस लाइन की बात हो रही है BD की। तो थीटा का मान बताओ। अब थीटा को देखो कहाँ पे है, ये रहा थीटा। इस थीटा का मान हमें बताना है। तो इसे कैसे करोगे बताओ भाई, होमवर्क दे दो ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत आसान लग रहा है मुझे। तो चलो बता ही देते हैं फिर भी। देखो यहाँ पे ये क्या है 236, कितना है 236 डिग्री। अगर ये कोण 236 है तो ये इधर वाला कितना बचेगा भाई, मुझे पता है एक लाइन ये पूरा जो सर्कल है 360 डिग्री का होता है। 236 ऊपर आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक 236 हो गया, तो नीचे कितना बचेगा 360 में से क्या करो 236 घटा दो, तो कितना बचा भाई 4 और 5 में से 3 गए 2 और इधर 1, कितना बचा 124। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 124। ये अंदर जो कोण है वो कितना बचा 124। ये थीटा है। अगर ये थीटा है, अब देखो ये दोनों लाइन क्या कह रहा है कि OE पैरेलल टू BD, OE और ED पैरेलल है। तो ये जो है CO, ये CO, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण अगर 138 है तो ये वाला कोण भी भाई कितना होगा, कितना होगा भाई बताओ जल्दी से 138। अगर ये कोण 138 है तो मुझे पता है ये पूरा कोण कितना होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 138 है तो अंदर वाला कितना बचेगा 180 में से घटा दो 138। तो अंदर वाला कितना बचा 2 और इधर 7 में से 3 गए 4, बस 42 बचा। ठीक है, तो ये कोण कितना आ गया 42। अब भाई तुम्हें दो कोण पता है त्रिभुज के, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं ABC। कौन सा त्रिभुज ABC। अब इस ट्रायंगल के दो कोण पता लग गए मुझे, एक तो है 124, दूसरा है 42। तो तीसरा कोण निकालना कौन सा बड़ी बात है, निकाल दोगे आप सभी। तीसरा कोण क्या आ जाएगा भाई 124 प्लस 42 प्लस थीटा बराबर किसके होगा 180 के। और इसका आंसर आप खुद से निकाल लोगे और फिर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। ये सवाल तो मैंने उसमें भी कराया था, तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ऐसा ही था या शायद यही था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है कि इफ़ ट्रायंगल है, नहीं, इफ़ ABC इज़ अ ट्रायंगल। ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B, अच्छा ये एंगल और साइड वाली प्रॉपर्टी अभी बतानी है। चलो पहले ये देखते हैं क्या होती है प्रॉपर्टी। देखो अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक कोण है ये थीटा, सॉरी इसे थीटा बीटा नहीं लिखते इस बार, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसे लिख दो AB और C। अगर ये कोण C है, ठीक, अगर कोण C इसका सबसे बड़ा कोण है, तो कोण C अगर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, तो इसके सामने की भुजा जो ये है AB, कौन सी है भाई इसके सामने AB, तो AB इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होगी। इतनी बात समझ में आई। मतलब जो कोण सबसे बड़ा होगा ना उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। मान लो ये A जो है, ये A सबसे छोटा कोण है, तो इसके सामने की भुजा जो है ये CB, कौन सी CB, ये इस
त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। इतनी बात समझ में आई? भाई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इसे एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसे हटाओ, इसे क्या करो, हटा दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कोई ये त्रिभुज है। अरे यार त्रिभुज नहीं बन रहा। लाइन लो। ठीक है, ये त्रिभुज है और इसका जो ये कोण है ये है 70 और ये कितना है 70 50 इसे मान लो कितना हो गया 120, तो ये कितना बचा 60। ठीक है, अगर ये इसके 3 कोण है और ये है ABC, तो इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो सबसे बड़े कोण के सामने की। ये कोण सबसे बड़ा है 70, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो AB क्या है, सबसे बड़ी भुजा होगी। उससे छोटी कौन सी होगी भाई, इससे छोटा कौन कौन सा है 60, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली AC उससे छोटी होगी। और सबसे छोटी कौन सी बची, जो कौन सबसे छोटा है उसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे छोटी होगी, तो CB। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आओगे इस एग्जाम्पल के साथ। मतलब जो कौन सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, जो कौन सबसे छोटा होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है ग्रेटर देन C, मतलब एंगल B जो है बड़ा है किससे, C से, तो अब इनमें से कौन सा कथन सही है। अच्छा ये कंडीशन दे दी, अब बतानी है कौन सी सही होगी। देखो इस त्रिभुज में एक कोण दे दिया इनने 60, क्या दे दिया 60। अब मुझे पता है बाकी के जो 2 बचे, बाकी के अगर 2 कोण की बात करूँ उनका योग कितना होगा 120। भाई 60 ऊपर आ गया, टोटल होता है 180 तीनों कोणों का जोड़, तो 60 ऊपर आ गया तो इन दोनों का जोड़ कितना बचा 120। अब ये कह रहा है कि एंगल B, ये देखो यहाँ पे एंगल B जो है बड़ा है एंगल C से, ये B जो है बड़ा है C से, तो C को मैं क्या ले लूँ 50। ठीक, और B को क्या लेना पड़ेगा फिर 70, हो गया बड़ा। अब कह रहा है कि क्या कंडीशन इसमें ट्रू होगी, तो यही वाला बन गया, ये तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया था। बताओ अब देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी इस त्रिभुज में, भाई सबसे बड़ा कौन क्या है 70 वाला, कौन सा है ये 70 वाला, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी B, फिर ग्रेटर देन सबसे बड़ी होगी, उसके बाद कौन सी आएगी, देखो दूसरे नंबर पे है ये, और इसके सामने कौन सी भुजा है ये A, तो A आएगी। और तीसरे नंबर पे सबसे छोटा कौन ये, तो इसके सामने C, सबसे छोटी क्या होगी C। अब ये वाला देख लो कौन सा ऑप्शन है, BAC, ऑप्शन नंबर C। समझ में आई ये बात? अच्छा क्वाड्रिलेटरल में सेम क्वेश्चन है भाई, सेम ही क्वेश्चन है, कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी लेकिन क्वाड्रिलेटरल में। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो अगर ये क्या है 61 और ये है 38, तो ये पहले हमें ये निकालना पड़ेगा भाई तीसरा कौन क्या होगा। सिर्फ अगर इस त्रिभुज की बात करें भाई, देखो इस त्रिभुज की, ये वाले त्रिभुज की, सिर्फ मैं इस त्रिभुज की बात करूँ जो ब्लू कर दिया मैंने, तो तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा भाई 61 प्लस 38 प्लस S लिख दो इसको, एंगल S कितना होगा 180। तो यहाँ से हम एंगल S का मान निकाल लेंगे, S है भाई ये 5 ना समझ लेना इसको। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाओ, कितना आ गया 9 और 6 3 9 99, तो भाई कितना बचा 81। तो इस कोण का मान कितना आ गया 81 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह क्या है या ये इस वाले त्रिभुज में, ये देखो जो ये रेड रेड कर दिया मैंने, इस वाले त्रिभुज में भी निकाल लेंगे हम ये वाला कोण। ठीक है, तो निकाल लो इसमें भी ऐसे ही, कितना आ जाएगा भाई 59 प्लस 72 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल Q बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 9 2 11। ठीक है, 7 और 5 12 और 1 13, 131। तो ये कितना बचा भाई हमारा 49, तो ये आ गया भाई 49। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें ना
हाँ कुछ मान के ही करो इसे तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अगर भाई देखो सबसे बड़ा कौन है 81, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी मान लो मैंने मान ली 7। उसके बाद है 61, तो इसे मान लो 6 इसके सामने की भुजा को। और 38 सबसे छोटी है तो इसके सामने की भुजा को उससे छोटा मान लो 5 सबसे छोटा, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया अपनी मर्जी से ऐसे ही, ठीक है, कुछ भी मान लो आप। अब देखो अगर ये 7 है, अब बात करो इस, अरे यार जूम क्यों हो रहा है, अभी नहीं करना भाई। अगर अब हम इस दूसरे ट्रायंगल को देखें जो ये नीचे की साइड है भाई, रेड वाला, तो इसमें सबसे छोटा कौन क्या है 49, तो इसके सामने वाली भुजा 7 जो है ये देखो ये सबसे छोटी होगी। तो अगर ये 7 सबसे छोटी है इसके सामने, तो 59 के सामने वाली भुजा तो इससे बड़ी होनी चाहिए ये वाली, तो इसे लगभग हम 8 ले लेंगे। और उसके बाद है 72 सबसे बड़ा कौन, तो इसके सामने वाली भुजा इससे भी बड़ी होगी, तो इसे क्या ले लूँ मैं अगर 9 ले लूँ। तो अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा तो भाई ये बन गई अब, और ये क्या है पी क्यू। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी बन गई पी क्यू, ठीक है। एक बार और देख लेना इसको रिपीट करके, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि कुछ कठिन सा है, नहीं समझ में आएगा ऐसे, तो एक बार और ज़रूर देखना भाई। इसके बाद है ये इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 145 और 2b प्लस सी 180, देन क्या बताना है। तो अच्छा ये क्या है, किस त्रिभुज ए बी सी में कौन ए प्लस कौन बी इतना है और कौन बी प्लस, अच्छा 180 है, तो करेंगे इसको सोल्व करो बस इक्वेशन को। ए प्लस एंगल बी बराबर कितना आ गया 145 और 2 एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना दे दिया इसने 180। तो ये क्या बात हुई, और एक त्रिभुज की बात कर रहा है। एक बात बताओ मुझे, अच्छा अगर कोई त्रिभुज है तो उसके तीनों कोनों का जोड़ ए प्लस बी, चलो एंगल लिखो, प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 के, ठीक है। बराबर किसके होगा 180 के, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। अब अगर मैं ये दो इक्वेशन देखूँ कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को क्या करो तुम घटा दो, माइनस कर दो, तो घटा दो भाई, माइनस 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 माइनस, तो 180 से 180 कट गया, सी से सी कट गया, और एक बी से एक बी कट गया, एक बी बच गया, ठीक है, एक बी कट गया और एक बी बच गया। तो नीचे क्या बचेगा भाई, एंगल बी माइनस एंगल ए बराबर 0 के, और यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल बी बराबर एंगल ए। इतनी बात समझ में आई, मतलब एंगल बी जो है एंगल ए के बराबर आ गया। तो बराबर वाली कंडीशन देख लो बस कौन सी है, एक बार बना के देखो साइड में, ए बी सी, अगर ये ए है ये बी है और ये सी है, तो कौन बी जो है बराबर है किसके, कौन ए के। तो इसका मतलब कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी भाई, देखो अगर दो कौन बराबर है, मैंने क्या बताया था इससे पहले कि जो सा कौन बड़ा है उसके सामने की भुजा बड़ी। तो इसी तरह क्या है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दो कौन बराबर है तो उनके सामने की भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं भाई, दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अरे चल जा भाई, ए सी बराबर किसके होगा, अब क्या होगा इसमें, ये क्या हुआ, क्यों हरकत कर रहा है, चलेगा। हाँ तो ए सी जो है, ए सी बराबर किसकी होगी, सी बी के। अब ये देख लो बस कहाँ पे दिया है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, मतलब ये हमारे से कुछ और पूछना चाह रहा है।
तो इसने क्या दिया है भाई, ए बी और हाँ ए प्लस बी 145 दिया है, दोनों बराबर है। तो क्या बता दोगे भाई, ए का मान कितना आ जाएगा, दोनों कौन बराबर है तो बराबर बराबर बांट दोगे भाई, 72.5 होगी। तो ये वाला कितना है 72.5 और ये वाला कितना है 72.5। तो ये बता दो मुझे ये कितना बचेगा, अगर ये दोनों 145 है, ठीक है, और तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180, तो ये सामने वाला कितना बच गया भाई, कितना बच गया 35, कितना बच गया 35 डिग्री, ठीक है। तो जो इसके सामने वाली ये भुजा है ये सबसे छोटी होगी इस त्रिभुज में, तो यही कंडीशन दी होगी इसने कहीं पे ए बी जो है लेस देन होगा ए सी से, पहला ऑप्शन देखो, पहला ही इसका सही जवाब है, ये कंडीशन पूछ रहा है हमारे से। ए बी जो है छोटी होगी किससे, ए सी से, सीधी सी बात है भाई, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन में भाई। पहले आप क्या करो, एक चीज़ बस याद रखो तुम, कि अगर किसी त्रिभुज के आमने सामने की, ये कौन इसके बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होगी, ठीक है। वरना मैं इसे दोबारा एक बार और बता दूंगा, अगली क्लास में दोबारा से ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन को। अभी देखते हैं अगला सवाल क्या है। दिए गए त्रिभुज में यदि ए डी, ये ए डी, ये वाला ए डी बराबर है बी डी के, अच्छा इसके बी डी के, और बराबर है ए सी के, अच्छा इसके, तो बताओ एंगल सी, इस सी का मान बताना है मैं कितना होगा, ठीक है, इस कोण का मान। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो हमारे पास तो कुछ भी मान लिया करो आप लोग। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे मान लो अगर थीटा, तो ये प्रॉपर्टी भाई याद रखनी है आपको, त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होंगे, ऐसे लिख ही लो इसको, किसी त्रिभुज में दो समान कोण के सामने की भुजा, भुजा जो है साइड भी समान होती है, समान होती है भाई, ठीक है। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण इक्वल हैं, ये वाला कोण इसके इक्वल है, तो इनके सामने की भुजाएं, इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। और सेम इसका वाइस वर्सिया, वाइस वर्सिया मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर ये दो भुजाएं इक्वल है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये वाले दोनों कोण बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई। मतलब अगर साइड्स क्या है, इक्वल है, तो एंगल क्या होंगे, ये भाई बार बार बंद हो रहा है, एंगल भी जो है वो इक्वल होंगे। और सेम इसका उल्टा भी, अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने की भुजाएं भी इक्वल होंगी। तो अगर मैंने ये कोण थीटा मान लिया, ये वाला कोण क्या मान लिया, थीटा, तो ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण थीटा, तो इसके सामने का कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। क्या होगा भाई, सामने का कोण थीटा होगा। इतना समझ में आया। अब एक बार देखो ये वाला ट्रायंगल, जहाँ पे देखो मैंने पेन चलाया, इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो दो दूसरे कोण बचे भाई, थीटा प्लस थीटा, कितना आ गया 2 थीटा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, तो कितना आ गया भाई 2 थीटा। अब ये वाली भुजा देखो, ये वाली भुजा, ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके, इस साइड के, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने अगर 2 थीटा है तो इसके सामने भी क्या होगा 2 थीटा। इतनी बात समझ में आई। दोनों क्या होंगे 2 थीटा। अब अगर देखो इस ट्रायंगल में देखना बस, ये ठीक है, इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये क्या है भाई, इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के 2 थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, अरे भाई शांत, 2 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर किसके 108 के, और यहाँ से 4 थीटा बराबर किसके आ गया 100, थीटा बराबर किसके आ गया
डिवाइड कर दोगे 4 दूनी 8 7 28 27 के। लेकिन इसने थीटा नहीं पूछा हमारे से, इसने पूछा था कौन सी। अगर थीटा 27 है और कौन सी कितना है हमारा, देखो ज़्यादा गंदा हो गया ये चित्र, दोबारा देख लेते हैं क्या क्या बता दिया मैंने। ये थीटा आ गया था हमारा, चल जा, ये कितना आ गया था थीटा, और ये भी कितना आ गया था थीटा, तो ये वाला कितना हो गया था 2 थीटा, और ये भी कितना हो गया था 2 थीटा। ठीक है, तो इसने पूछा है कौन सी, ये वाला कौन, तो ये कितना है 2 थीटा है, और थीटा का मान कितना है 27, तो 2 थीटा बराबर किसके आ जाएगा 27 दूनी 54। कितना आ गया भाई 54, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले जैसे ही है, इसको ले लो भाई तुम होमवर्क में। ठीक है, अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर वाली, हाँ तो ये इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत हो गया एक दिन के लिए। हाँ ये दोनों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।